अब बात करते हैं प्राणियों के सुनने की सेंसेस के बारे में। आपने देखा होगा कि हर एक अलग-अलग प्राणी का सुनने का जो मैकेनिज्म होता है वो अलग-अलग होता है। हाथी के बड़े-बड़े कान होते हैं और जो पक्षी होते हैं उसको कान की जगह पर छोटे छेद होते हैं जो कि फेदर्स यानी कि पीछों से ढका हुआ होता है। तो उनकी सुनने की शक्ति और बड़े कान वालों की सुनने की शक्ति में भी स्वाभाविक सी बात है वो डिफरेंस होता है। तो बड़े कान होना या फिर कान को अच्छी तरह से कवर करना जिससे सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसका भी हम एक प्रयोग करके देखें और आप भी चाहे तो अपने बच्चों के साथ ये प्रयोग करके उसको दिखाएं, उससे बेहद ही अच्छा लगेगा और प्राणियों के ऊपर उनकी क्यूरियोसिटी और उससे जानने की जो उनकी जिज्ञासा होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो पहले एक शांत रूम लीजिए, उसके अंदर आप सामने वाले को बोलिए कि धीमे-धीमे कोई चीज़ बोले और उसे आप सुनने की कोशिश करें या फिर आप बोले और आपके बच्चे उसे सुनने की कोशिश करें। ठीक है? नॉर्मल केसेस से। उसके बाद इस तरह अपने दोनों हाथों को कानों के पीछे रखवाइए, जो भी उसे सुनना चाहता है और उतनी ही धीरे यानी कि पहली बार जितना बोला है उतने ही धीमी आवाज़ में आप बोले, तो हो सकता है आपको क्लियर सुनाई देगा, ज़्यादा शार्प सुनाई देगा। ये प्रयोग है उन साउंड वेव्स को कानों तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरह के कान होते हैं तो उनसे ज़्यादा एरिया कवर होता है और हमें अच्छी तरह से सुनाई दे सकता है। ये भी आप अपने दोस्तों या बच्चों के साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ऐसा ही एक दूसरा प्रयोग है, आप किसी मेज या टेबल के पास बैठे हुए हो, उसमें आवाज़ कीजिए, अपने नाखून से टक 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 करके कुछ आवाज़ कीजिए और दूसरी बार आप अपना कान डायरेक्ट उस मेज पर रखिए, इसे टच करा के उसके बाद आवाज़ करें तो आपको दोनों आवाज़ों में डिफरेंस सुनाई देगा। इसके अंदर एक आवाज़ जो हमें कान डायरेक्ट लगाकर हमने देखी उसमें ज़्यादा आवाज़ होगी और एकदम अलग टाइप की आवाज़ होगी। तो ये कैसी आवाज़ है? ये वैसी आवाज़ है जिस तरह साँप सुनता है। साँप के कान जो होते हैं वो स्किन के अंदर साइड होते हैं, यानी कि वो बाहर की कोई चीज़ों को सुन नहीं सकता बल्कि अपने स्किन से ही, ऐसा भी कह सकते हैं हम कि अपनी स्किन से वो आवाज़ के वाइब्रेशन को वो महसूस करता है और वो सुन नहीं सकता। हम साँप के सामने बीन बजाते हैं, ऐसी बात हमने सुनी है और उसके ऊपर वो नाचता है, बल्कि वो नाचता नहीं है, वो उसको फ़ॉलो करता है। जैसे-जैसे बीन होती है, वो घबराता है और उसे लगता है ये कहाँ से मुझे कुछ नुकसान ना पहुँचाए, इस तरह वो अपने सिर को इधर-उधर करके अलर्ट होने की कोशिश करता है, ना कि वो नाच रहा होता है। तो साँप जो सुनता है, वो ज़मीन पर होने वाले वाइब्रेशंस को ही सुन पाता है। ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको एक बता दी। अब दोस्तों मैं आपको प्राणियों की चालबाज़ी के बारे में बताने वाला हूँ। आपको लगता होगा ये सीधे-साधे भोले-भाले प्राणी क्या करते हैं? कभी डिस्कवरी देखा करें, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। मैं भी साथ में आपको ये कुछ नॉलेज दे रहा हूँ और ये सारी बातें अपने दोस्तों को और बच्चों को बताएँ जिससे प्राणियों के बारे में उसको क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। वो चालबाज़ी क्या है उसके पॉइंट पर हम आते हैं कि जो लंगूर जैसे मंकीज़ होते हैं, वो झाड़ पर ऊँचे-ऊँचे होते हैं, उसको बहुत बड़ा एरिया दिखाई देता है जंगल का और जंगल में आने वाले थ्रेट्स के बारे में वो जानकारी पहले से ही अपने साथीदार और अपने आसपास के प्राणियों को दे देते हैं। जैसे कि ज़मीन पर आने वाला शिकारी होता है, तो एक अलग आवाज़ के टोन में वो आवाज़ निकालता है और ऊपर से गीद, बाज वगैरह कोई बड़े पक्षी आते हैं, तो उसके लिए भी वो अलग प्रकार की आवाज़ निकालता है और ज़मीन से खतरा आ रहा है या आसमान से खतरा आ रहा है, उस प्रकार से वो सारे प्राणियों को आसपास में अलर्ट कर देते हैं। साथ ही ये मंकी ही करता है ऐसा नहीं है, साथ ही कुछ पक्षी होते हैं, वो भी ऐसी आवाज़ निकालते हैं जैसे कि कोई शेर आया, कोई ऐसा कोई जानवर आया जो शिकारी होता है, तो वो आवाज़ निकाल कर सभी को अलर्ट कर देते हैं। और हवा से आने वाले खतरों के लिए भी उसके पास अलग साइन होता है। तो ये सारा इकोसिस्टम बना के सारे प्राणी रहते हैं। आपको पता नहीं होता होगा लेकिन वो भी हमारी तरह एक संसार बसाए हुए हैं और वो भी हमारी तरह एक गुट बनाकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। अगर ये बात आपको नहीं पता होगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए। ऐसा नहीं होता कि ज़मीन पर रहने वाले प्राणी ही इस तरह से आवाज़ से बातें करते हैं, एक उनकी खुद की कोई ख़ास लैंग्वेज होती है, बल्कि समुद्र के अंदर भी डॉल्फिन्स, व्हेल्स आदि अपने अलग-अलग आवाज़ों से कम्युनिकेशन करती है। ये एक अलग साउंड होती है, वो साउंड से अपने दुश्मनों को चकमा भी देते हैं और अपनी जो टीम होती है शिकार करने के लिए जाती है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है, एक दूसरे को मैसेज देती है, कहाँ से हमला करना है, ये सारी बातें भी वो करती है। ये साइंटिस्टों ने भी प्रूव किया है कि ये डॉल्फिन्स होती है वो अलग-अलग प्रकार की आवाज़ निकाल कर कम्युनिकेशन करती है। अब बात करते हैं टाइगर के बारे में।
एक टाइगर जो होता है वो हमसे 6 गुना अच्छी तरह से देख सकता है रात में। दूसरी टाइगर की जो खासियत होती है वो ये होती है कि उसकी मूछें जो होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। उसकी मदद से टाइगर आसपास में होने वाली मूवमेंट का पता लगा लेता है और अंधेरे में किसी चीज़ से वो टकराता भी नहीं है। टाइगर की सुनने की शक्ति भी हमसे ज़्यादा होती है और वो हमसे अच्छी तरह से काफ़ी शार्पली बहुत सी चीज़ें को सुन लेता है। टाइगर की जो सुनने की शक्ति होती है वो उसे उस जगह पर काम आती है जब पत्ते खड़खड़ा रहे हो और वहाँ से कोई जानवर चल रहा हो। पत्ते खड़खड़ाने का आवाज़ और किसी जानवर के चलने का आवाज़, इन दोनों आवाज़ों के बीच वो डिफरेंस कर सकता है। हम जैसे लोग ऐसी चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो टाइगर इन दोनों वेरिएशन को, आवाज़ों की वेरिएशन को पहचान लेता है। तो कोई पत्ते आपस में टकरा रहे हैं या वाकई में उस पत्तियों पर, उस घास पर से कोई प्राणी चल के जा रहा है, इतनी बारीक चीज़ें भी उसे पता चल जाती है। साथ ही टाइगर के जो कान होते हैं वो एंटीना की तरह इधर उधर घुमाता है और आसपास में होने वाली आवाज़ों पर वो फोकस भी कर पाता है। टाइगर अलग अलग ओकेजन्स पर अलग अलग आवाज़ निकालता है, जैसे कि वो कभी गुस्सा हो या वो किसी को बुला रहा हो तो वो अलग अलग आवाज़ें निकालता है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, जब टाइगर अपनी पूरी ज़ोर से आवाज़ लगाता है, यानी कि उसका जो रोर होता है, वो टाइगर का जो आवाज़ की गुर्राहट होती है, वो गुर्राहट 3 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई देती है। हर एक टाइगर का अपना एक इलाका होता है जो कि कुछ किलोमीटर का होता है। टाइगर अपने इलाके को मार्क करता है, वो भी कुत्तों की तरह अपने यूरिन से उस अपने इलाके को मार्क कर देता है, जिससे कि दूसरे टाइगर अपने इलाके में ना आए। और टाइगर ज़्यादातर अपने इलाके में ही रहना पसंद करते हैं, वो दूसरों के इलाकों में जाना पसंद नहीं करते। और अंत में दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए और देखते रहे इन्फॉर्मेशन चैनल, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।